नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक शिवराज जी ने बताया कि जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और स्कूलों में जाकर उन्हें ट्रैफिक नियमों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ सड़कों पर भी लोगों को रोककर यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक खुद जो है स्कूलों में और सड़कों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे साथ एसपी ट्रैफिक शिवराज जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। ये महानगर बरेली में जैसा कि ये अभियान चल रहा है यातायात निदेशालय का और शासन, उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से अभियान चलाया गया है कि जो किशोर चालक हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, मोटरसाइकिल या ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, तो इनको चलाने से रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है। ऐसे ड्राइवर्स या के जो गार्जियंस हैं उनका चालान करना है, उनकी गाड़ियों को सीज करना है। उसी क्रम में आज ये आप देख रहे हैं सरदार पटेल चौराहे पर ये अभियान चलाया जा रहा है यातायात पुलिस के द्वारा। इसमें कोतवाली के सिविल पुलिस के भी जवान हैं साथ में। और जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी जुवेनाइल राइडर्स हैं, जो कम उम्र के लोग, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, उनको जो है इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ह्यूमन राइट जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनको क्या सीख देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे उनके अभिभावक? जैसे अभी आप देख रहे थे, बच्चों से बात भी की जा रही थी, उनको बताया भी जा रहा है कि भाई आप जब तक 18 साल की उम्र नहीं हो जाती है, आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा और आपको ये मोटरसाइकिल, ई रिक्शा या कोई इस तरह से मोटर वाहन नहीं चलाना है। अगर आप चलाएंगे तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी और आपके पिताजी का एक चालान होगा और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा सकता है। ये उनको समझाया जाता है। जब उसकी गंभीरता समझते हैं तो बच्चे लोग भी जो इस बात से जो है हटते हैं और वो गाड़ियां लेके घर से बाहर नहीं निकलते। अभी आपने देखा कई बच्चे बिना पेरेंट्स को बताए घर से चुपचाप गाड़ी लेके चले आए। ये भी घर में स्कूटी खड़ी थी, अभी एक छोटा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता था और वो इसी बात के लिए रो रहा है कि मम्मी को पता नहीं है, पापा घर में है नहीं, मैं मम्मी को बगैर बताए स्कूटी लेके आ गया हूँ। तो उसको भी समझाया गया और उसको बताया गया, उसने प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी अब ऐसे 18 साल के पहले गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे। तो बच्चों को समझाने का भी असर पड़ रहा है और ये अभियान है। और इसके अलावा भी लगातार हम लोग पहले भी जुवेनाइल जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, अभी भी अभियान के अंतर्गत। और सामान्य दिनों में भी जो नाबालिग चालक है वाहनों के, मोटर वाहनों के, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर, स्कूल में भी हमने सुना है आप बच्चों के लिए गाइडेंस कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमको किशोर चालकों को इसको हतोत्साहित करना है। जो बच्चे अभी नाबालिग हैं या 18 साल के नहीं हुए हैं, जिनका लाइसेंस नहीं बनना है, तो उन्हें हमें जागरूक भी करना है। इसके लिए हम स्कूलों में जा कर के बच्चों को जागरूक करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, उनके डाउट्स जो है क्लियर करते हैं और ये कहते हैं, इनको बताते हैं कि नहीं 18 साल से कम उम्र के लोगों का लाइसेंस नहीं बनता है। और इस बात के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और इस अभियान के दौरान विभिन्न विद्यालयों में जाकर के भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और प्रतिदिन हमारे यातायात पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, PSI और TI और जो है वरिष्ठ अधिकारी जो भी हैं, CO ट्रैफिक और मेरे द्वारा भी विद्यालयों में जा कर के जो स्कूली छात्र हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जो 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल या स्कूटी लेके स्कूल नहीं आएंगे, उनको वहाँ मोटर वाहन चलाना अवैध है। और इस बात को बच्चे समझ रहे हैं जब हम लोग उनको बता रहे हैं और उससे भी कमी आई है बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने में। हमारा यही कहना है कि सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे आपके जो है, आपका भविष्य है, आपके परिवार के आशा के केंद्र हैं और इनके किसी वाहवाही के चक्कर में, अपने स्टेटस सिंबल के चक्कर में नाबालिग बच्चों को कोई मोटर वाहन न दिया जाए। जब वो वयस्क हो जाए, उनके लाइसेंस बन जाए, तो उनको जैसी उनकी काबिलियत है उस हिसाब से, ज़रूरत है उस हिसाब से उनको वाहन दिए जाएं। और जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन रहा है तो अनुरोध यही है कि बच्चों को बचाएं और ये मोटर वाहनों की चपेट में जो बच्चे आ रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनको बचाने का यही तरीका है कि नाबालिग बच्चे, किशोर बच्चे वाहनों को ना चलाएं। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के कारण हो रही दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए एसपी ट्रैफिक बरेली द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आइए इसी संबंध में जानते हैं
लोगों की कुछ राय इसी जी नमस्कार मैडम, आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम सपना द्विवेदी है और मैं पैरालीगल वॉलेंटियर हूँ। मैं डीएलएसए ऑफिस से वर्क करती हूँ। हम लोग भी अवेयरनेस का ही काम करते हैं, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। और आजकल देखा जा रहा है जगह जगह पे जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 साल के ही हैं, उनके घर वालों ने स्कूटी दे दी, जगह जगह पे कहीं से भी टर्न कर लेते हैं, कहीं पे भी एकदम गाड़ी को लेके चले जाते हैं, फुल स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। उसकी वजह से कई बार वो तो एक बार फिर बच जाए लेकिन सामने वाला टकरा जाता है। और एक्सीडेंट की मेन वजह अक्सर यही वजह है कि जहाँ जहाँ पे बच्चे हैं या फिर तेज बाइक चला रहे हैं, बड़े भी हैं, वो इस तरीके से चलाते हैं। क्योंकि सबसे पहले नियम को हम लोगों को ही फॉलो करना है। अगर हम लोग नहीं मानेंगे नियम को तो हमारा ही नुकसान है। कि जैसे अगर कोई बच्चा है स्कूटी लेके जा रहा है तो उसके गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को ना दे, क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो और उसके बाद उसका लाइसेंस ना बन जाए, क्योंकि लाइसेंस तभी बनता है जब बच्चा फुल ट्रेंड हो जाता है। और ट्रेंड होने का मतलब है कि अपने आप में उसे नियम कायदे सब पता है। जब नियम कायदे ही नहीं मालूम है, वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट जो होता है वो उसका तो होता ही है, और जो बिगड़ गलती के भी कई लोगों को खामियाजा इसका उठाना पड़ता है। कई बार मौत भी हो जाती है। अक्सर मैं निकलती हूँ सड़कों पे तो देखती हूँ कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कहीं पे किसी का। अब बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में जगह जगह पे गड्ढे भरे हुए होते हैं, पानी भरा हुआ है, कहीं से अचानक किसी गाड़ी ने स्लिप मार दी, तो बच्चे चलाते हैं फुल स्पीड में, अब वो स्लिप मार गई तो गाड़ी सामने वाला भी गिरेगा, 2-4 लोग और उसकी चपेट में आते हैं। तो ये गंभीर विषय है। इस संबंध में दोषी कौन है, अभिभावक है या फिर वाहन चलाने वाला? अभिभावक हैं जहाँ तक है, क्योंकि बच्चों को जब तक वो गाड़ी नहीं देंगे तब तक बच्चे लेके नहीं जा सकते हैं। बच्चे अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसको पनिशमेंट करना जरूरी है बच्चे को, क्योंकि उसका खामियाजा उनके बच्चे को भी भुगतना पड़ता है और विकलांग हो जाते हैं। कई स्थिति में ऐसा देखा है कि पैरालाइज्ड हो जाते हैं, पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। क्योंकि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो प्यार का मतलब ये होता है कि उसकी सुरक्षा करना, ना कि उसको ऐसी जगह पे धकेलना जिससे कि उसका पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाए। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसमें अभिभावक दोषी है, तो इस विषय पर सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसमें जो नियम कायदे हैं, देखिए कानून बन जाता है लेकिन कानून को मानना ना मानना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम कानून को गंभीरता से मानेंगे तो हमारा ही फायदा। कोई भी कानून हमारे जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। जब तक हम गलती नहीं करते हैं उसका दंड हमें नहीं मिलता। दंड तभी मिलता है जब हम गलती करते हैं। इसलिए ना गलती करें और ना उसका खामियाजा भुगतें। सिविलियंस की है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोगों को ही ट्रैफिक सेंस की नॉलेज है या उनको ही ट्रैफिक सेंस है। एक कॉमन मैन जो लो एजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है, उसे भी ट्रैफिक सेंस सब पता है। तो सबसे मेन जिम्मेदारी तो पब्लिक की है, सिविलियंस की है, हमारी है।